नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पिछले वीडियो में हमने बहुत ही गहन विषय के ऊपर बात किया था, जिसमें मैंने निर्वाण अर्हत्व क्या है वो बताया था। और मानिए ये भौतिक दुनिया के जो 4 आयाम है, उसमें भौतिक दुनिया का चौथा आयाम है, वो भावात्मक दुनिया का तीसरा आयाम बनता है, वो बात किया था। और उसको मैंने मेरापन, मैंपना, होनापन और शून्यवाद के साथ उसका अनुसंधान बनाया था। बहुत लोगों ने कुछ प्रश्न किए हैं, तो उसके ऊपर आज मैं थोड़ी बात करूँगा। किसी ने पूछा है कि बंते जी, दृष्टा भाव होनेपन के साथ जुड़ा है या शून्यवाद के साथ? देखिए, दृष्टा भाव जुड़ा है होनेपन के साथ। होनापन होनापन है वो भौतिक दुनिया का चौथा आयाम है और भावात्मक दुनिया का तीसरा आयाम। उसको कहते हैं कि होनापन के लिए निर्भर करता है समथिंग। समझ रहे? जब तक समथिंग है तब तक होनापन रहेगा। इसीलिए होनापन के दौरान आपको ये महसूस हो सकता है कि मैं सब जगह विद्यमान हूँ, बराबर। यानी उसमें से मैं निकल जाता है, सिर्फ होनापन रहता है। लेकिन व्यवहार में समझने के लिए हम ये कहते हैं कि मैं सब जगह विद्यमान हूँ, यानी होनापन शेष रह जाता है। तो होनापन है वो, हालांकि वो बहुत ऊंची अवस्था है ध्यान की, लेकिन वो अंतिम अवस्था नहीं है, क्योंकि होनापन है वो एग्जिस्टेंस के कारण पैदा होता है, समथिंग के कारण पैदा होता है। और जो कुछ समथिंग के क्षेत्र में आता है, एग्जिस्टेंस के क्षेत्र में आता है, वे सब है वो परिवर्तन के अधीन है। यानी परिवर्तन का दूसरा नाम ही जन्म मृत्यु का चक्कर है। तो इसीलिए होनापन हमारा कितना भी शुद्ध बनता है, माने एग्जिस्टेंस कितना भी शुद्ध होता है, लेकिन एग्जिस्टेंस है तब तक परिवर्तन बना रहता है। इसीलिए कोई ये नहीं कह सकता है कि बुद्ध है वो मोक्ष में है, या तो बुद्ध है वो निर्वाण में है। इसलिए भगवान बुद्ध ने ये कहा कि अयमंतिमा जाति नथी दानी पुनः भवति, यह मेरा अंतिम जन्म है, मैं दोबारा अभी नहीं आऊँगा। इसलिए भगवान बुद्ध को अवतार के साथ कोई संबंध नहीं है। उनको कहा जाता है कि भगवान कोई विष्णु का अवतार है, नहीं। जब तक जन्म मृत्यु चलता रहता है, कोई अवतार चलता रहता है, हो सकता है कि वो होनेपन के साथ उसका गहरा नाता हो, लेकिन ये क्योंकि अंतिम अवस्था नहीं है, इसीलिए उसको अवतार के साथ हम जोड़ते हैं। तो होनेपन के बाद की जो भावात्मक दुनिया की चौथी अवस्था है, उसी को शून्यवाद कहते हैं। शून्यवाद माने वो हमारी सोच से परे होता है, क्योंकि ये दुनिया है। इसलिए मैं हमेशा आपको, मैं जब भी मेरा ये वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको रेफरेंस के रूप में मेरे 3 वीडियो है इंग्लिश में। शायद उसका हिंदी अगर ट्रांसलेशन कोई हो सकता है तो आप उसका कैप्शंस को हिंदी करके आप देख सकते हैं। हालांकि उसका भद्रम भद्र हिंदी होगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये जो 3 वीडियो है मैंने, यूनिवर्सल बॉडी है, फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस है, उसमें एक बात मैंने स्पष्ट किया है। जो मेरा एक और वीडियो था, उसमें मैंने ग्रेविटी के ऊपर भी अच्छा खासा प्रकाश डाला था। मैंने ये भी कहा था कि विज्ञान और धर्म है उसको 2 नहीं है, दोनों एक है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि ये जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसको हमारे साथ बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा। माने ऐसा कह सकते हैं कि यूनिवर्स का जितने भी शुरुआत अंत है, उसको समझना है तो हमें खुद को समझना पड़ेगा। हमारा मेरापन है, मैंपना है, होनापन है और शून्य है। इनको समझकर हम पूरे यूनिवर्स के रहस्य को समझ सकते हैं। हालांकि जो ये समझ सकता है वो कभी भी उसको जो आंतरिक रूप से समझेगा, अंतर्मुखी होकर समझेगा, उसके लिए
शब्दों का आदान प्रदान है बिल्कुल ही वाहियात हो जाएगा। विज्ञान का तकलीफ़ यह है कि वो बाहर देखता है, मानी उनको वो कॉन्शियस को समझ नहीं पाता है, समझे। इसीलिए ग्रेविटेशन के लिए स्पेस टाइम वक्रता को मानी कारण रूप माना गया है। खैर हम आगे बढ़ते हैं अपने विषय में। तो होनापन है उसको एग्जिस्टेंस के साथ संबंध है, और जब तक एग्जिस्टेंस है, समथिंग है, तब तक परिवर्तन है, और परिवर्तन है तब तक उसमें से शुरुआत और अंत, जन्म और मृत्यु होता रहता है। इसीलिए अवतारवाद का जो कॉन्सेप्ट पैदा हुआ है, यह एक बात। दूसरी बात है, किसी ने थोड़ा फरियाद भी किया है कि मैं उपनिषद की बात कर रहा हूँ, वेदांत इत्यादि की बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ शुद्ध बुद्धिज़्म की बात किया है, शुद्ध बुद्धिज़्म की बात किया। मैंने ये कहा है कि हर एक, आप कोई भी संप्रदाय धर्म को निचोड़ेंगे तो उसमें से 3 बातें निकलेगी। तो ये मेरापन है, मैंपना है और होनापन है। तो ज़्यादातर भारत में जो प्रचलित धर्म हिंदू धर्म है, उसमें ज़्यादातर होनेपन को महत्व दिया जाता है, इसीलिए अवतारवाद का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ है। तो मेरी बात है वो शुद्ध बुद्ध धर्म की है। भगवान बुद्ध ने ही सिर्फ मुक्ति, मोक्ष और निर्वाण की बात कहा है, ये बात है। और मानी उसने फरियाद मुझे किया है कि आप सारे लोग घुमा फिरा कर एक ही बात बोल रहे हो कि फिर भी खुद के पंथ को डिफरेंट साबित करने का फॉल्स ईगो में फंसे हो। और भी कुछ लिखा है, मानी ऐसा कहा है कि वो जो अचिंत्य है, परम अवस्था है, विचार नहीं किया जा सकता। नहीं, ये सिर्फ मानी उपनिषद में नहीं कहा है, ये एक हमारे शरीर की मानी अवस्था है जिसका हम शब्दों में नहीं उतार सकते हैं। इसी का मैंने शब्दों में उतारने की कोशिश किया, ये बात है। और ये शुद्ध बुद्धिज़्म की बात है। और ये भी मैंने समझा है उधर कि मैंने जो कुछ विस्तार किया है, जो मैंने अपना बातों का विस्तार किया है, वो दरअसल आप विपස්සना का ध्यान से कोर्स करेंगे तो गोयंका गुरुजी ने जो बताया है उसी का मैंने विस्तृत रूप से बताया है। और बुद्धिज़्म में तो कहा ही है, बुद्धिज़्म में निर्वाण को अकथंकथ ही कहा, मैंने वो भी बताया था। तो मेरे ख्याल से आपका ये जो माने ये फरियाद है वो मानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि भगवान बुद्ध ने अकथंकथ ही कहा है निर्वाण को, अर्थात जिसकी कथा नहीं हो सकती उसको शब्दों में नहीं उतार सकते। तो शब्दों में कैसे उतार सकते हैं शून्यवाद को, बराबर। तो ये बात है, तो ये बराबर नहीं है। उन्होंने एक और बात भी पूछा है कि प्लीज़ एक्सप्लेन, जब सिर्फ होनापन रह जाता है उस अवस्था में शरीर होने का सेंसेशन रहता है या नहीं। हाँ, कहा है कि होनेपन की अवस्था में शरीर में सेंसेशन होता है या नहीं। देखिए, होनेपन का अर्थ होता है एग्जिस्टेंस, शुद्ध एग्जिस्टेंस। मानी होनेपन में आप ऐसा महसूस करेंगे कि मैं बहुत विशाल बन गया हूँ। हमारे शरीर में जो सेंसेशन है, तरंग है, उसको हम विपස්සना का कोर्स करते हैं तो उसमें भंग अवस्था कहा है। भंग अवस्था के बाद भी और सारी अवस्था हैं, लेकिन भंग अवस्था है एक मध्य में जंक्शन है। तो वहाँ से आपका प्रगति का शुरुआत होता है, वहाँ से आश्चर्य की शुरुआत होता है। तो भंग अवस्था में तरंग है, हमको ऐसा लगता है कि हमारा शरीर है थोड़ा बड़ा हो गया है। ये प्रीति सुख का कारण है। तो मानी ऐसा लगेगा कि मैं सब जगह फैल गया हूँ। सेंसेशन मानी शरीर का सेंसेशन नहीं होता है, यूनिवर्सल सेंसेशन होता है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि होनेपन के अनुभव में हमें शरीर का सेंसेशन नहीं होता है, यूनिवर्सल सेंसेशन होता है। जैसे मैंने एक जगह, मेरा एक वीडियो है उसमें बताया था कि माता के उदर में जब भी कोई शिशु होता है तो उसको शरीर का बोध नहीं होता है, उसको अपने शरीर का बोध नहीं होता है। उसकी जब तक आंखें बंद होती है, जब भी वो माता के गर्भ में से बाहर आता है, जब तक वो माने अपने आँखों से चीज़ों को नहीं देखता है, तो उसका शरीर का बोध नहीं होता है। उसका बोध है वो यूनिवर्सल होता है,
आप मेरे ख्याल से मैं उधर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, आप उसको ज़रूर सुनिएगा कि माता के उदर में जब भी शिशु होता है तो उसका जो बॉडी का, उसके शरीर बोध नहीं होता है, उसको शरीर का बोध बहुत यूनिवर्सल होता है। यानी उसको लगता है कि मैं बहुत विशाल हूँ, क्योंकि उसका जो कॉन्शियस है वो बहुत प्रबल होता है। वो हमेशा इसीलिए गहरी नींद में रहता है। उसका गहरी नींद है वो बहुत रहस्यमय होता है। हम जिस समाधि की तलाश, जिस अवस्था की तलाश करने के लिए मानी भगवान बुद्ध ने 6 साल बिताए, महावीर स्वामी ने 12 साल बिताए, वो जो शिशु माता के उदर में वो बहुत आसानी से प्राप्त करता है, लेकिन वो अविद्या में है, समझे। तो ये बात है कि होनेपन का है वो शरीर का सेंसेशन नहीं होता है, यूनिवर्सल सेंसेशन होता है। और भी कुछ लोगों ने पूछा है कि देखता हूँ थोड़ा, 1 मिनट। किसी ने पूछा है कि बंते जी, हैव यू अचीव्ड एनी स्टेज ऑफ जाना, इफ सो मेक वीडियो अबाउट इट, ऑल्सो टेल अस हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ सो बिकॉज सो टू बिकम सोतापन। नहीं, मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। आगे और क्या तो इतना मैंने जो कमेंट्स आया था उसका मैंने रिप्लाई दिया है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग जो मेरा कॉन्सेप्ट था उसको अच्छी तरह से समझे और ध्यान साधना और समाधि का अभ्यास के द्वारा वो अवस्था प्राप्त करने की कोशिश करें, और हमारा और दूसरे भी लोगों का हम कल्याण कर सकते हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका।